हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो। आप लोग का होम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और मेरे तरफ से एडवांस में 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं हैं। तो हम लोग का कल 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने अब हम लोग क्लास 10th। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10th। क्या वो हम लोग का क्लास क्लास 10th। क्या हुआ हम लोग का क्लास 10th। चैप्टर नंबर 5 बाबू। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5.3। प्रश्न प्रश्नावली प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। हम लोग का 3 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर है वो हम लोग का। हम लोग का चैप्टर नंबर 5 है। इसको समांतर श्री या समांतर श्री या एपी कहते हैं। हम लोग का 4 नंबर बनेगा। अब 3 नंबर कंप्लीट हो गया था। तो हम लोग का 4 नंबर क्या है? 4 नंबर ऐसा हम लोग देखते हैं पहले। 600 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? तो हम लोगों को क्या क्या बोल रहा है बाबू? 4 नंबर है, सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या दिया है? एपी बराबर ये पी। एपी क्या दिया है बाबू? 9, 17, 25 तो हम लोग को क्या निकालना है? एस एन योग योग प्राप्त। तो हम लोग योग को एस एन कहते हैं। एस एन ऐसे कितना है वो हम लोग का 636। हम लोग का ये का मान कितना है बाबू? ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 9। ए का मान कितना है? 9। डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम लोग दूसरे से पहले को घटाते हैं। जैसे कि हम लोग के पहला है दूसरा है, तो इससे इसको घटाएंगे तो हम लोग का 17 है। 17 माइनस 9 करेंगे तो डी का मान कितना आएगा वो हम लोग का? कितना आएगा? डी का मान 8। डी का मान 8। तो हम लोग को क्या बोला बाबू? कितना पद लेना चाहिए? तो आप लोग हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन सोल्यूशन तो कर लिया वो। हम लोग फॉर्मूला आएंगे यहाँ पे। इसलिए एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो? एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। बाबू आपको ये मैथ पढ़ के समझना है। क्या बोला है? योगफल प्राप्त करने के लिए एपी इतना इतना दिया है, कितने पद लेने चाहिए? कितने पद मतलब हम लोग का एन का मान निकालना है। पद मतलब क्या होता है? एन नंबर। एन का मान निकालना है। तो हम लोग का एस एन कितना दिया वो? यहाँ पे और करेंगे। एस एन कितना दिया है? 336 बराबर तो बराबर एन का मान है। एन का मान तो हम लोग को निकालना है। एन बटे 2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट 2 तो 2 ए का मान कितना है बाबू? ए का मान हम लोग का 9 दिया है। तो इंटू में हम लोग का 9 प्लस -1 इंटू डी। ठीक है, डी का मान कितना है बाबू? डी का मान हम लोग का 8 है। डी का मान 8। डी का मान 8। जब भी बड़ा होगा इस पर उस पर रहे बाबू, बटे में रहे तो गुना में गुना होता है। तो हम लोग यहाँ पे और करेंगे। इससे इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 दूना 12 हासिल 1 दूना 6 1 7 6 दूना 12 कितना आएगा वो? 1272। 1272 इसको बराबर कर लेंगे। एन तो एन बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट ये गुना में बाबू, गुना में है। तो कितना होगा हम लोग का? 9 दूना 18 9 दूना 18 प्लस तो प्लस एन दोनों से गुना होगा बाबू। 8 से भी गुना होगा, -1 से भी गुना होगा। तो हम लोग का एन हम लोग क्या है? 8 प्लस में है तो प्लस एन -8 बस बाबू आपको कुछ नहीं करना है। जैसा जैसा मैथ दिया है वैसा वैसा ही करना है। ये फिर और करेंगे। 1272 तो 1272 बराबर तो बराबर एन तो एन एन तो एन। हम लोग का यहाँ पे देखो ये प्लस में 18 है, माइनस में 8 है। जब भी वो प्लस माइनस आ जाए तो जिसका चिन्ह बड़ा है उसी का चिन्ह ही लिखना है। तो हम लोग का प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसको घटा देंगे। 18 में से 8 खा ले तो कितना आ जाए वो? 10 प्लस
प्लस 8n ब्रैकेट तो ब्रैकेट, फिर और कर लेंगे अब, फिर और कर लेंगे 1272 तो 1272 बराबर ए एन होगा वो दोनों से गुना होगा, एन एन दोनों से गुना होगा, तो इसको किससे गुना करें कितना होगा 10n प्लस ये एन तो दिया हुआ है तो एन 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 का स्क्वायर तो 8n स्क्वायर 8n स्क्वायर। पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, बराबर होगा इस पर हम लोग उल्टा पुल्टी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको लिख लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। पहले हम लोग कितना है 8n स्क्वायर प्लस 10n बराबर 1272 तो 1272 कितना है अब 1272 तो 1272। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉमन में आता है वो 2 कॉमन में हम लोग आएगा, वो कितना कॉमन आता है 2, तो हम लोग 2 कॉमन में ले लेंगे, कितना 2 कॉमन में लेते हम लोग क्या होगा वो 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर बराबर 1200 कितना है वो 1272 तो 1272, ये दो से काट देंगे तो कितना 6 दूना 12 3 दूना 6 6 दूना 12 636 अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इधर, अब हम लोग यहाँ पे इधर आ जाएंगे तो इतना हम लोग काट गया तो कितना बचा, यहाँ पे और करेंगे और तो 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर कितना 636 बराबर कितना है वो 636 फिर यहाँ पे और करेंगे और तो और 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये हम लोग का प्लस में है, बराबर का इस प्लस कितना होगा वो माइनस में, तो माइनस में 636 बराबर 0 तो बराबर 0। बस बाबा आपका इसको गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करते हैं बाबू, फर्स्ट एंड लास्ट, हम लोग फर्स्ट में क्या है 4, लास्ट में क्या है 636 4 से गुणा करेंगे बाबू तो कितना होगा 6 24 हासिल 2 6 12 2 4 14 हासिल 1 6 24 24 और 1 25 तो कितना है वो हम लोग का 2540, 2 से काटेंगे तो 1 2 कम 2 2 दूना 4 7 दूना 14 2 कम 2, फिर 2 से काटेंगे बाबू तो 6 3 6, फिर 2 से काटेंगे बाबू 3 3 2 8 दूना 16, फिर 2 से काटेंगे 1 6 दूना 12 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 8 2 8 नंग 82, फिर 2 से काटेंगे बाबू 8 से काटेंगे 8 नंग 72 होता है बाबू, फिर 2 से काटेंगे 2 से 4 1, फिर 2 से काटेंगे 2 से नहीं काटेगा वो कितना है 41, कितना आया 41, तो हम लोग का 41 आ गया है। बस अब हम लोग को +5 लाना है, +5 ये 5 है वो +5 लाना है। तो हम लोग पहले क्या किए, ये गुणनखंड किए, यहाँ पे गुणनखंड का विधि होता है फर्स्ट और लास्ट गुणा करना है, बीच में जो है वो लाना है, तुम घटा के लाओ जोड़ के लाओ। तो हम लोग पहले क्या किया फर्स्ट एंड लास्ट गुणा कर लिया, उसके बाद हम लोग इसको बीच में अब कितना है हम लोग को लाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज मिला के 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 16 दूना 32 कितना वो 16 दूना 32 16 दूना 32, हम लोग को कुछ तो मिस्टेक नहीं है 80 160, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ बाबू शायद, हम लोग कुछ कम आ सकता है 328 नहीं आएगा, 6 या 3 से काटेंगे फिर 1 कम 1 18 होगा, वो कितना होगा 18, फिर हम लोग 2 से काटा तो 2 1 कम 2 11 2 पंजे 10, या फिर 1 बचा तो 8 9 अपना, अब कितना रहेगा वो हम लोग कितना है 14 9 5 14 14 और 2 16, तो हम लोग यहाँ पे कितने काटेंगे वो 5 से कटेगा 5 से 4 से कटेंगे और 200 कितना आया 69 259
60। दूसरे कटे ये 2 एकम 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10। 3 से काटेंगे अब 3 बचे, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना है अब 53। 53 तो इससे गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। कितना है वो हम लोग का 48 आया। कितना आया 48। 16 है बाबू, 2 के 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। 32 से कहाँ से गया, 2 एक्स्ट्रा ने ले लिया हम लोग। यहाँ पे कितने से काटे, 3 से काटे ना, किससे 3 से काटे ना, 3 बचे 15, 3 बचे 15। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना है 48, 48 कोमा कितना आया 40। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज मिलाएंगे माइंड में एक चीज देखेंगे कि हम लोग का कितना हम लोग को लाना है, +5 लाना है। तो हम लोग 4n स्क्वायर, तो 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर तो 4n स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, हम लोग यहाँ पे क्या प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 तो बराबर 0, तो 0 ऐसा कर लेंगे बाबू। हम लोग अपने आप वो मान निकल जाएगा, कितना हमको +5 निकल जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, गुणनखंड, क्या किया वो गुणनखंड। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोनों में क्या मिल जाएगा वो कॉमन, तो n ले लिया बाहर, 4 प्लस कितना है वो 4 प्लस कितना है हम लोग का 53, 53 तो 53। यहाँ पे कितना है वो माइनस, क्या है हम लोग का माइनस 48, तो 48 कॉमन ले लेंगे हम लोग, माइनस 48 तो 48 कॉमन ले लेंगे, माइनस 48 तो 48 कॉमन ले ये। अब हम लोग का यहाँ पे 2n था, तो यहाँ पे एक n बचेगा 4n। यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, यहाँ पे हम लोग आप देखेंगे हमने कितना कॉमन लिया, कितना 48। अगर हम लोग 48 कॉमन ले लिए तो हम लोग कितना बचा वो n, कितना बचा n, कितना बचा n। n कॉमन लेने से हम लोग को ये दोनों मिल नहीं खा रहा है बाबू, तो हम लोग दूसरा कुछ कॉमन ले लेंगे, कितना 16। अगर हम लोग 16 क्या 32, 4 है बाबू, 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे कितना, अब हम लोग यहाँ पे कितना बैठाएंगे, हम लोग दोनों बस का सेम टू सेम आना चाहिए। तो हम लोग कितना 5 लिए, +5 लाया, +5, तो उसको घटा देंगे तो +5 ही बचेगा ना 53 में से, और जो है तो 5 ही बच रहा है, 5 बचा तो हम लोग का मैथ का ही गलती होता है। तो n स्क्वायर लिए, दोनों में मिल रहा है n, तो n का मान ले लिया 4n, तो 4n प्लस 43 तो 43। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज देखेंगे मिला के हम लोग का, यहाँ पे देख हम लोग 4 n को ले लेंगे कॉमन। और हम लोग ऐसा नहीं करने से वो थोड़ा बुरा साफ कर लेते हैं, यहाँ से साफ कर लेते हैं। और हम लोग ऐसा करके लेंगे अब 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 600 माइनस कितना बाबू 636, तो 36 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, तो 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, -4n कॉमन लेंगे, -4n, तो यहाँ पे n बचा -16, कितना बाबू 4, 4 से 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 12, 4 दूना 8, प्लस तो प्लस, यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे 53, बचा कितना n, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस में हम लोग माइनस तो माइनस ही रहेगा क्या वो। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, तो 1 कम 1 बचा कितना बाबू 53 में 10, 10 के ऊपर हो जाएगा तो 106, तो कितना हो जाएगा 2, 6 बराबर 0, तो 0। अब बाबू हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों बक्सा मिल रहा है तो एक को बाहर रख लिया बराबर, और एक है हम लोग का 4n प्लस 43 प्लस कितना हम लोग का 53, तो 53 बराबर 0, तो 0।
अब इसको अलग अलग लिख लेंगे बाबू। ये हम लोग का एन का मान, ये प्लस में इधर क्या होगा हम लोग का बाबू, माइनस में इधर हम लोग प्लस में, ये हम लोग का आंसर आ गया है। और हम लोग इसको करेंगे, हम लोग कितना है एन, एन तो एन तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 53/4। ये अमान्य है बाबू, अमान्य है, अमान्य है, अमान्य है। ये अब हम लोग का कितना आया, कितना एन का मान कितना आया वो, एन का मान हम लोग का आ गया है 12। कितना है एन का मान, 12। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे देखेंगे हम लोग का आगे क्या है बाबू, कितना पद लेनी चाहिए, तो हम लोग को अब 12 पद लेनी चाहिए। हम लोग का आंसर आ गया है, आंसर आ गया है बाबू। थोड़ा मैथ है बाबू, मैथ थोड़ा हार्ड विषय है, इसको इसलिए इसको अच्छा से बनाना पड़ता है। अगर हम पूरा मैथ बना के यहाँ पे आके गलती कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा टाइम ही सही उसको थोड़ा बेहतर से बनाएंगे। अब हम लोग बोर्ड साफ कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे, आगे 5 नंबर देखेंगे, 4 नंबर कंप्लीट। तो बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं बाबू, बोर्ड को साफ कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी जी। जीवन में प्रयास करते रहिए, प्रयास जब तक नहीं करेंगे तो कुछ सफल इंसान नहीं बनने पाओगे, इसलिए मेहनत ही सब कुछ है, वो संघर्ष करते रहिए। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, तो जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाबू, हम लोग का 4 नंबर कंप्लीट, 5 नंबर बनाएंगे। 5 नंबर हिसाब करो वो एक बार, क्या है हिसाब, क्या है, तो 5 नंबर का हिसाब हम लोग का है, 5 नंबर का हिसाब, किसी एपी का प्रथम पद ए 5 है, किसी एपी कितना नंबर बाबू, 5 नंबर। तो सोल्यूशन करेंगे बाबू, सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे प्यारा सा दिया है, क्या है, दिया है, दिया है। तो क्या बोला, किसी एपी के प्रथम पद 5 है, प्रथम पद मतलब क्या, ए में वो 5 है, कोमा अंतिम पद 45 है, अंतिम मतलब ए एन बाबू, अंतिम पद क्या है 45 है, 45 है। और योग, योग मतलब तो हम लोग का होता है वो एस एन, और योग 400 है, योग कितना है वो 400 है, योग 400 है। पदों की संख्या और सर्वांतर अंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मतलब क्या होता है अब एन, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए टी। हम लोग को क्या बोला, ये हम लोग को क्या ज्ञात करने बोला, पदों की संख्या मतलब एन, एन निकालना है और सर्वांतर डी निकालना है। तो हम लोग सोल्यूशन डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे, इसलिए हम लोग क्या दिया है, एन बराबर, एन बराबर कितना दिया है 43। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो और करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, तो 45। तो फिर क्या बोला, अब हम लोग का ए का मान भी निकालना है, एन का मान भी निकालना, ए का मान और डी, एन का मान और डी का मान निकालना है। ए का मान कितना है अब 5 प्लस तो प्लस एन दोनों से गुना होगा, अब गुना करेंगे ऐसे छोड़ देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, तो 45। पहले इसको लिख लेंगे एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, तो 45। ये प्लस में आओ इधर हम लोग क्या माइनस में, माइनस कितना है वो 5, माइनस 5। ये हम लोग का प्लस में था, इधर बराबर का उस पार भेजे तो हम लोग का माइनस में हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसलिए गुना में इसको बाटी में लेंगे, डी बराबर डी, हम लोग इसलिए डी बराबर कितना है वो 40 बटे एन माइनस 1, एन माइनस 1 समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए। बस लोगों अब क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पे लगाना है एस एन बराबर, एस एन, एस एन बराबर हम यहाँ पे लगाएंगे, वो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या हम लोग का एस एन, एस एन बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है एन बटे 2 बड़ी बनाई के 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग का है एस एन बराबर फॉर्मूला। तो अब हम लोग यहाँ पे और करेंगे, और हम लोग का एस एन बराबर कितने दिया वो 400, तो एस एन का मान 400 लगा देंगे यहाँ पे 400 बराबर एन का मान, एन का मान नहीं दिया निकालना है, एन बटे 2 तो 2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट 2 प्लस ए का मान कितने दिया बाबू, ए का मान 5 दिया है, ए का मान 5 प्लस एन हम लोग का एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना निकला बाबू, हम लोग का डी का मान निकला है 40 बटे एन माइनस 1, एन माइनस 1 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट।
ये अब हम लोग का सेम है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ऊपर नीचे गुना गुना में हम लोग को काट जाता है, वो तो उसको काट दिए। जब भी बराबर का इस पर बटे में रही जाए उस पर तो कोना कोनी गुना होगा, वो इसको कोना से गुना करके कितना होगा हम लोग का 800, 800 बराबर n तो n बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट 5 दूना 10 प्लस कितना जाए वो 40, 40 तो 40। अब हम लोग इधर में आ जाएंगे, वो किसमें इधर में आ जाएंगे, अभी और करेंगे कितना है 800 बराबर इसको जोड़ देंगे 40 से 10 कितना होता है वो 50, तो कितना होगा 50 n गुना में है 50 n 50 n, 1 0 1 0 खत्म, 1 0 1 0 खत्म। 5 से काटेंगे अब तो कितना होगा 5 6 कम 5 बचा 3 5 6 30, इसलिए हम लोग को n बराबर कितना है वो n बराबर कितना आया 16, n बराबर 16, n का मान कितना है वो 16। अब हम लोग क्या निकलाएंगे d का मान, तो इसीलिए समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में n बराबर 16 n बराबर 16 रखने पर n बराबर 16 रखने पर समीकरण एक हम लोग कहाँ पे है, अब समीकरण एक यहाँ पे है, यहाँ पे है तो कितना है अब हम लोग का d बराबर कितना है 40 माइनस n बटे 1 इंटू बस बराबर कर देंगे 40 तो 40 n का मान कितना है 16 माइनस 1 40 तो 40, 16 में से एक कितना है वो 15 काट देंगे 8 पंचे 40 5 तिया 15, इसीलिए हम लोग का आंसर 8/3 ये आंसर आ गया। अब आप किताब में मिला सकते हो, बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये हिसाब बिहार बोर्ड 2027 में पूछ लिया अब तो आप लोग का 5 नंबर फिक्स है, इसलिए इस चैप्टर का मैथ को हमेशा आराम से बनाइए, समझ के बनाइए, ऐसा मत बनाओ कि गलती सलती बना देंगे अब वो, तो इसलिए ईमानदारी से पढ़ो और ईमानदारी से पढ़ना भी चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग का कितना नंबर 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर हिसाब क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद कर्मशः कर्मशः मतलब बाबू जो पहले दिया है उसी को लिखना है, तो हम लोग कितना नंबर लिखेंगे 6 नंबर। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं 6 नंबर को, 6 नंबर आप लोग पूरा मैथ को नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। तो किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद तो हम लोग लिखेंगे अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया है, दिया है, दिया है तो क्या दिया है बाबू हम लोग का प्रथम 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 और अंतिम पद कर्मशः मतलब पहले क्या है वो 17 है तो 17, उसके बाद कितना है 350 तो 50, तो हम लोग प्रथम पद मतलब बाबू ये बराबर कितना दिया है हम लोग का कर्मशः 17 17 और अंतिम पद एन बराबर कितना दिया वो 350, कितना 350 350 और सर्वांतर डी दिया है बाबू, डी कितना दिया है वो 9, डी कितना दिया डी 9, तो में कितने पद है और उनको योग निकाल ले। हम लोग का डी दिया कितना वो 9, एन का मान निकालने बोला, एन का मान और एस एन का मान निकालने बोला है। बस मैथ को पढ़ना है और पकड़ना है, क्या मांगा है उसी को निकालना है। तो अब हम लोग दिया है लिख लिया, वो थोड़ा राइटिंग ढकत रहा तो चलेगा, वो जगह की कमी है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिया, वो आप लिख लेंगे, इसलिए जो दिया है अब ए एन बराबर फॉर्मूला बैठता है, तो हम लोग का ए एन बराबर कितना दिया है 350। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और करेंगे, ए एन का मान क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है वो 350, तो 350 ए का मान कितना है वो 17, ए का मान 17 प्लस एन, तो एन निकालना है वो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है वो 9, डी का मान 9 बराबर 350, तो 350 फिर और कर देंगे, अब एक बार फिर और कर देंगे 17 तो 17 प्लस तो प्लस ये एन है वो दोनों से गुना होगा, एक बार एन से एक बार माइनस 1 से, तो एन 9n माइनस 9 बराबर 350, तो 350। अब हम लोग ऊपर में आ जाएंगे, अब ऊपर में यहाँ पे करेंगे और, तो और क्या है बाबू हम लोग का 17n नहीं बाबू हम लोग इसको घटा देंगे, 9 है बाबू हम लोग का, 17 में से 9 घटा दिया जाएगा कितना आ जाएगा बाबू हम लोग का 8, क्या भी लिखेंगे 8 प्लस 9n बराबर 350, तो 350 फिर और करेंगे अब एक बार, पहले इसको लिख लेंगे 9n बराबर
350 तो 350, ये प्लस में 12 का स्क्वायर हम लोग माइनस में 8, माइनस में 8, फिर और करेंगे 9n तो 9n बराबर 50 में से 8 खा लिए तो कितना आ जाएगा हम लोग का 348, 348। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए n बराबर, इसलिए n बराबर 348 बटे 9, 348/9, हम लोग कितने 8 4 12 12 4 15, 3 से काट जाएगा वो 3 से काट देंगे, 3 दिया 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 6 18, 3 6 18, 7 और 1 कितना था वो, 7 और 1 8, और नहीं करता है तो हम लोग का n का मान कितना आया है, अब n का मान कितना है, एक बार मैथ को जांच कर लेते हैं कहीं पे गलती तो नहीं हुआ, गलती अवश्य हो गया बाबू, गलती अवश्य हो गया है, कैसी गलती हुआ है, हम लोग का एक कितना है 17, 17 में से हम लोग 9 खा लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 7 और 1 8, ठीक है, घटा दिए कितना बचा, ओहो सॉरी बाबू 42 होगा, तो काहे नहीं बोलते कुछ, यहाँ पे कितना का वो 42, 8 घटाएंगे ना तो कितना होगा 42, इसलिए हम लोग का n बराबर 342 बटे 9, 342/9, डायरेक्ट 9 से काट देंगे, अबू 9 से काटेंगे तो 9 के 9, 9 9 नौतिया 27, नौतिया 27, बचा कितना है वो 27, तो हम लोग इधर 4 इधर इधर 3 तो 7, 8 9 72, इसीलिए n का मान कितना है वो 38, 38, और क्या बोला है वो SN निकालना है, क्या बोला है SN, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अब एक चीज आप मिलाओ दिमाग में बाबू, यहाँ पे an दिया हुआ है, अगर an दिया हुआ है तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे, इसीलिए फिर करेंगे अब फिर SN बराबर n बटे 2 बड़ी ब्रैकेट a प्लस an, एक छोटा फॉर्मूला है बाबू, क्योंकि हम लोग का अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद n, तो हम लोग इस छोटा फॉर्मूला लगा लेंगे, n का मान कितना है 48 बटे 2 तो 2, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट a का मान कितना है बाबू, a का मान कितना है 17, a का मान 17 प्लस अंतिम पद कितना है हम लोग का 350, an कितना है 350, काट देंगे अब कितना आया 19, 19 दूना 38, इसीलिए बराबर इसको गुना में हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, इसको कितना 50, 50 में 17 ऐड कर लेंगे कितना होगा 367, 367, इसको गुना कर लो, अब आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, आप गुना कर लेते हैं, कितना है 367 इंटू गुना 9, 9 से देंगे अब वो 7 नंग 63, जिसका 3 हासिल 6, 6 नंग 54, 54 और 6 60 हासिल 6, हासिल 6, 9 37, 37 6 33 इंटू 7 6 3 बराबर 9 तो 9 7 9 6, हम लोग का आंसर आ गया वो 6973, ये आंसर है, अब आपको मैथ में दिया हुआ है, आप लोग मैच कर सकते हो, तो बस अब हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग का अगला होगा कितना होगा, हम लोग का 6 नंबर हो गया, आप 7 नंबर थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, अब हम लोग 7 नंबर 8 नंबर देखेंगे। बस बाबू आपको मैथ को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, मैथ को हमेशा बनाओ, मैथ को इसलिए अब बाबू आपको बिहार टॉपर बनना है 2027 में, अगर आप बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है, अगर आप जीवन में संघर्ष नहीं किया तो आपको रहने का नहीं रहने का कोई फायदा नहीं है धरती में, इसलिए बाबू मेहनत करो ईमानदारी से, तो अच्छा काम करो बाबू, इसलिए कि पढ़ाई अच्छा से करेगा तो सब कुछ जिंदगी जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे 7 नंबर, कितना नंबर 7 नंबर, 7 नंबर भी बहुत आसान है बाबू, 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर क्या है, उस एपी के प्रथम उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर क्या बोला वो लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखेंगे, दिया है सोल्यूशन, दिया है, क्या दिया है अब जो दिया है वो जो कहा है वो सब लिख लेंगे, तो एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का मतलब अब हम लोग का S22, इसको अब हम लोग को निकालना है, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी अब डी बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 7, और 22वां पद 100
49 है, तो हम लोग का 22वां पद मतलब कितना है वो 22वां पद, तो ये 22 बराबर कितना है वो 49, कितना है 149 है, 149 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 22 जगह पे और कर लेंगे, तो कितना होगा हम लोग ये प्लस 21 डी बराबर 149, तो 149 और करेंगे। अब ए का मान दिया है बाबू, ए का मान दिया है, ए का मान नहीं दिया, वो डी का मान दिया है, तो ये प्लस 21 इंटू डी का मान कितना है वो 7, यहाँ पे हम लोग 149 तो 149 और करेंगे, ये प्लस 7 एक ही साथ 147 होता है बाबू, एक ही साथ 147 बराबर 149 तो 149, इसलिए ये बराबर 149, ये प्लस में अब 12 को हम लोग का माइनस में 147 बराबर कितना है अब हम लोग का 2, इक्यावन कितना आया 2, इक्यावन कितना आया 2। अब हिसाब क्या बोला है वो 7 नंबर में, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 22 पदों का योग, तो हम लोग लगा देंगे वो यहाँ पे, इसीलिए 22 बराबर n बटे 2 बड़ी बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी बस अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, n का मान 22 ही होगा वो, तो 22 बटे 2 बड़ी बड़ा के 2, ए का मान कितना है वो 2 प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है हम लोग का 7, काट देंगे कितना होगा 11, इसीलिए हम लोग का बराबर 11, 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 प्लस इसको 22 है, 22 में से एक खाली कितना है 21, 21 से 7 को गुना करेंगे कितना होगा हम लोग का उतना ही आएगा 147, 147 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, इसलिए 11 गुना 151, आप लोग गुना कर लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। ये आप लोग हम लोग बाबू हम लोग का 2 संख्या वाला गुना है, हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे तो वो आंसर ऐसे भी आ जाएगा कि 11 कम 11, 11 कम 11, फिर हम लोग इससे 11 पंचे 55 ऐसा कर देंगे गुना, हम लोग एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो अब बाबू आप लोग का ये होमवर्क रहा 7 नंबर का, इसको गुना करके आंसर निकाल लो। बस अब हम लोग का 7 नंबर भी क्लियर। आप 8 नंबर देखेंगे, मैथ कुछ नहीं है अब, बस मैथ को समझना है। मैथ आप झटके में बना लोगे, मैथ उतना हार्ड नहीं है जितना हम लोग सोच लेते हैं और बना देते हैं हार्ड। 8 नंबर क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 8 नंबर है वो लिख लेंगे, 8 नंबर सोल्यूशन, सोल्यूशन अब लिख लेंगे। अब दिया है, क्या है दिया है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पद ज्ञात कीजिए। वही बात है अब हम लोग को एस 51 बराबर क्या ज्ञात करना, ये एस है वो 5 नहीं है, ये हम लोग का एस है, एस 51 पद हम लोग को ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे दूसरे मतलब क्या होता है अब, A2 बराबर कितना है, दूसरे पद कितना है 14, यहाँ पे हम लोग और कर देंगे, और तो कितना होगा A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1। दूसरे पद कितना है वो, दूसरे तीसरे पद, तीसरे पद यहाँ पे करेंगे, फिर तीसरे पद, तीसरे पद कितना है वो हम लोग का 18, 18 और कर देंगे A प्लस 2D बराबर 18, समीकरण 2, समीकरण 2 बहुत ही इजी है बाबू। समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2 का हल, तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल करना है। समीकरण 1 कितना है, A प्लस डी बराबर 14, समीकरण 2 कितना है, A प्लस 2D बराबर 18, दोनों प्लस में तो क्या होगा वो घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, घटाने पर। आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। हम लोग क्या किए है, दिया है, कितना दिया है, जो निकालने बोला हम लोग क्या बोला, एस 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ए बराबर हम लोग का क्रमशः बोला है, क्रमशः जो जितना बोलेगा, पहले 14 है क्रमशः में, दूसरे बार 18 तो 18 लिए है हम लोग। अब देखेंगे आगे बाबू, अब हम लोग ये प्लस में तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में, ये हम लोग का क्या है बाबू, ये हम लोग का है
समीकरण निकाले बाबू हम लोग, समीकरण 2 मान लिए, समीकरण 1 तथा 2 का हल विलोपन विधि से। ये विलोपन विधि का समीकरण है, विलोपन विधि का समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग का ये दोनों काट जाएगा प्लस माइनस, माइनस बड़ा है 2, तो हम लोग का 2 में से 1 खा लेंगे, कितना का माइनस डी। अरे माइनस बड़ा है बाबू, माइनस बड़ा है, तो हम लोग का माइनस कितना रहेगा, अगर हम लोग 18 में से 14 खा लेंगे, कितना बचा बाबू, 18 में से 14 खा लिया, तो हम लोग का बच जाएगा 4, माइनस माइनस खत्म, कितना जाएगा वो 4, 16 4 18, 16 2 18, इसीलिए डी बराबर कितना है बाबू 4, डी बराबर 4। अब क्या बोला है, एकावनवा पद ज्ञात कीजिए, एकावनवा पद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब क्या है, एकावनवा पद, इस 51 बराबर n बटे 2, बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट, n का मान कितना है अब, 51, n 51 बटे 2, 51 बटे 2, बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट 2a का मान 4 आया बाबू, प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बाबू, डी का मान कितना निकाला हम लोग का 4, ए का मान निकाले हम लोग बाबू, कैसे हम लोग 4 बढ़ा दिए, डी का मान निकाला, तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी बराबर 4 रखने पर, डी बराबर 4 रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे हम लोग का ए प्लस डी बराबर 14, और करेंगे ये, तो ये डी का मान कितना है वो 4 बराबर 14, तो 14, इसलिए ये बराबर 14, ये प्लस में देगा हम लोग का माइनस में, कितना आया वो 10, ए का मान कितना आया 10, यहाँ पे हम लोग का ए का मान कितना बैठेगा 10, फॉर्मूला में हम लोग का ए का मान 10 बैठेगा, डी का मान कितना है 4, बस वो कुछ नहीं है, जिस तरह से बोला है मैथ को वैसा वैसा ही बनाना है, सेम टू सेम। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और करेंगे यहाँ पे आके, और 51 बटे 2, 51 बटे क्या है बाबू, 51 बटे 2 तो 2, 51 बटे 2 तो 2, ब्रैकेट ये है बाबू, 2 और 10 का गुना करेंगे कितना होगा 20, 50 में से 1 खा लेंगे कितना होगा, 51 में से 1 खा लेंगे कितना होगा हम लोग का 50, 50 ब्रैकेट कितना है वो हम लोग का 4, 4, फिर और कर लेंगे 51 बटे 2 तो 2, 51 बटे 2 तो 2, याद है, एक चीज आप देख लो बाबू, 20 तो 20, 4 से गुना कितना होगा 200, कितना होगा 200, अब हम लोग यहाँ पे और कर देंगे 51 तो 51 बट्टे 2 तो 2, इंटू गुना में आ जाएगा वो गुना में, तो हम लोग का कितना है यहाँ पे 20 से 200 में 20 जोड़ कितना होगा 220, कितना होगा वो 220, 2 से काट देंगे कितना होगा 1 110, गुना कर लेंगे 51 गुना इंटू 110, आंसर निकल जाएगा। बस जब आप लोग को डरना नहीं है, मैथ को बनाना है हम लोग का, इसी प्रकार कितना नंबर है वो 8 नंबर भी कंप्लीट, अब हम लोग का 9 नंबर बनेगा। 9 नंबर में हम लोग का क्या है, 9 नंबर भी बहुत आसान है बाबू, 9 नंबर बनेगा। 9 नंबर का हम लोग का अब लास्ट है बाबू, उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे 10 नंबर 12 नंबर 13 14 15 16 17। अब हम लोग का वो 9 नंबर है, 9 नंबर में क्या निकालना है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, वही है बाबू, वही सब मैथ है, कुछ नहीं करना है, वो आप लोगों को खाली सिर्फ समझना है और बनाना है। हम लोग का कितना नंबर, 4 नंबर बन गया, 5 नंबर बन गया, 6 नंबर बन गया, 7 नंबर बन गया, 8 नंबर बन गया, अब 9 नंबर हम लोग का लास्ट बनेगा बाबू, 9 नंबर लास्ट है। हम लोग बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद 9 नंबर बनाएंगे। 9 नंबर में थोड़ा दम है वो मैथ में, इसलिए भाई ऐसे देखिए आप लोग आसानी से बने जाएगा। क्या बोला है बाबू, 9 नंबर, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 9 नंबर लास्ट है बाबू, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, दिया है, सोल्यूशन दिया है, दिया है, क्या दिया है बाबू, क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, पदों का योग बोला बाबू,
हम लोग क्या होगा, S7 बराबर 49, S7 बराबर 49, S7 बराबर हम लोग क्या होगा बाबू 49। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। फिर क्या बोला बाबू, 17 पद का बराबर कितना है, 249। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या निकालना है, n n पदों के योग, n पदों के योग, n पदों का योग हम लोग को ज्ञात करना है। बहुत ही इजी है बाबू, बस आपको समझना है। क्या बोला है हम लोग का, S7 बराबर 49, तो बस कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए S7 बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, n बटे क्या होता है वो, n बटे 2 बड़ी बड़ा के 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में क्या है अब हम लोग का बराबर है ना 49, तो 49, बस बाबू आपको ये बात समझना पड़ेगा। अब हम लोग बराबर में करेंगे, n का मान कितना है, 7 है, n का मान 7 ही है ना, इसका मतलब 7 जो नीचे में हम लोग का 7, n का मान 7 है प्लस बटे 2 तो 2, इसको है 2 2 2 है तो 2a प्लस n का मान कितना है वो 7, तो n का मान 7 बैठा देंगे यहाँ पे 1 इंटू डी, तो डी बराबर तो बराबर, हमेशा वो बराबर का इस पर उस पर काटता है, इसको काट देंगे, कितना होगा हम लोग का, कितना होगा 7 कोना कोनी गुना होता है, बराबर का इस पर उस पर, इधर रहे या उधर रहे, हम लोग का बराबर का इस पर उस पर, कोना कोनी में क्या होता है गुना, फर्स्ट एंड लास्ट क्या करेंगे वो हम लोग गुना करेंगे। तो पहले हम लोग काट गया है, यहाँ पे क्या करेंगे वो और कर देंगे, और यहाँ पे बराबर नहीं होगा वो और कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे। तो अब पहले हम लोग क्या आएगा 2a 7 है बाबू, 7 में से एक खा लिया कितना, 6 बता दो 6d प्लस 6d से गुना कर देंगे, 6d गुना होगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, क्या मिल रहा है वो दोनों में कुछ मिल रहा है, 2 कॉमन लेंगे, बचा a प्लस 3d ब्रैकेट, तो इसे काट देंगे 7, इसीलिए a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1, ये अब हम लोग का समीकरण 1 निकल गया। आपको कुछ नहीं करना है वो जैसा ऐसा बोला है वैसा ऐसा, बहुत पसीना है बाबू, गर्मी का सीजन है, बहुत पसीना निकल रहा है। अब हम लोग का बनेगा यहाँ पे, वो तो बन गया वो, फिर दूसरा क्या बोला है हम लोग का, S17 पदों का योग 289 है, यहाँ पे लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे बाबू, फिर 17, S17 पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है वो, n बटे 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला में है वो, फॉर्मूला रहेगा तो आप सब कुछ बना रहेगा, इंटू डी बराबर कितना बोला 289, सेम टू सेम प्रोसेस करना है, जो प्रोसेस हम लोग इस कॉन्सेप्ट में किए हैं उसी कॉन्सेप्ट में वही प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे और n का मान कितना है वो 17 बटे 2 तो 2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n का मान कितना है 17-1 इंटू डी, तो डी बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट तो 89 बाबू, हम लोग का 17 से उसको काटेंगे 289 को, तो 17 का कितना हो जाएगा 289, तो कितना रहेगा 17, इसको यहाँ पे और कर लेंगे बाबू, पहले इसको लिखेंगे 2a प्लस, इसको ऐसे घटा देंगे, 17 में से एक खा लिया कितना हो 16 हम लोग आते हैं डी है गुना में है, तो इसको ब्रैकेट में गुना में होगा ना बाबू, तो इसको कितना होगा हम लोग का 16, तो यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे हम लोग गुना कर लेंगे इसका, तो कितना करेगा 16d बराबर, गुना होगा, अब ये बराबर का इस पर उस पर हमेशा गुना होता है, तो 2 है 17 दूना 34, यहाँ पे और करेंगे अब, और दोनों में क्या मिल रहा है 2 कॉमन लिया, a प्लस 8d बराबर 34, तो 34 2 से काट देंगे, कितना होगा वो 16 दूना 32, 17 दूना 34, 17 दूना 34, तो 17 रहेगा अब, इसीलिए a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण कितना होगा वो, समीकरण 2, समीकरण 1 यहाँ पे था, समीकरण 2, बस जब आपको और कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 तथा 2 का हल, समीकरण 1 तथा 2 का हल कर लेंगे।
समीकरण समीकरण एक समीकरण एक तथा दो का हल। समीकरण एक तथा दो का हल। मैथ बहुत ही आसान है बाबू, आपको बस सिर्फ आपका माइंड में बैठना चाहिए। समीकरण एक कितना है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर बराबर कितना है 7, बराबर कितना है 7। समीकरण दो कितना है बाबू, ए प्लस 8d, ए प्लस 8d बराबर 17, बराबर 17। दोनों प्लस में तो क्या होगा बाबू, घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस खत्म बाबू। माइनस बड़ी है तो इससे घटा देंगे तो कितना का -5d। अभी माइनस बड़ा है तो -10d। 17 से 7 पहले कितना हो जाएगा वो 10, माइनस माइनस काट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इसीलिए d का मान कितना है वो 2। डी का मान कितना आया 2, डी का मान कितना आया 2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक में d बराबर 2 रखने पर, ये क्या निकालेंगे वो आप, समीकरण में रखने पर। समीकरण एक कहाँ पे है, ए प्लस 3d बराबर 7, ये तो ए प्लस 3 तो 3 इंटू डी का मान कितना है वो 2 बराबर 7 तो 7। अब यहाँ पे करेंगे ए बराबर 7 तो 7 से गुना कितना होगा 6, -6, तो इसीलिए ए का मान कितना है बाबू 1, इतना है बाबू ए का मान 1, ए का मान कितना है निकल के 1। अब क्या निकालना बोला है बाबू, एन पदों का योग, मतलब एसएन का मान निकालना है फिर से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे अब इसमें तुम थोड़ा जाने अब अब क्या है, फिर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे एसएन बराबर फॉर्मूला। तो एसएन बराबर फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है बाबू, एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n/2 बड़ी बड़ा के 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ी बराबर तो बड़ी बराबर। या जब हम लोग एक चीज देखेंगे वो n का मान, n का मान नहीं दिया है तो n/2 तो n/2 2a, a का मान कितना आया 1, a का मान कितना आया 1 प्लस n-1 तो 1 इंटू डी का मान कितना आया हम लोग का, डी का मान कितना आया 2, डी का मान कितना आया 2, डी का मान कितना आया वो 2। फिर एक बार यहाँ पे ई करेंगे वो बराबर करेंगे, यहाँ पे कितना है हम लोग का n तो n ही रहेगा, n/2 तो 2 बड़ी ब्रैकेट तो बड़ी ब्रैकेट। ध्यान से देखिए वो नीचे में, ध्यान से देखिए हम लोग का यहाँ पे 2 एकम 2 गुना है 1 है, प्लस ये 2 दोनों से गुना होगा, किससे होगा दोनों से गुना होगा, तो हम लोग क्या है यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n, ये प्लस है माइनस में 2, ये कितना है हम लोग का 2 है, तो ये प्लस में 2, ये माइनस में 2, हम लोग क्या है वो खत्म हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर में लिख लेंगे, अब क्या है n/2, n/2, n/2 और गुना में हम लोग का ये बहु हम लोग का प्लस में है, तो हम लोग का ये यहाँ हम लोग का यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2n, ये हम लोग का काट जाएगा, बचा क्या n, तो n स्क्वायर, दो n क्या होगा n का ऊपर स्क्वायर, तो हम लोग आंसर क्या आया n स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर आ गया है बाबू। बस आप लोग आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा मैं समझ में आ गया, हम जितना बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाबू, प्यारे विद्यार्थी जी, थैंक्स।